मथुरा के मंदिरों पर जिस मुगल शासक ने आक्रमण किया था उसका नाम था औरंगजेब। इस क्रूर बादशाह की कब्र महाराष्ट्र में है और अब इसकी कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग जोर पकड़ रही है। हिंदू संगठन ने इस आक्रांता की कब्र खुदवाकर अरब सागर में फेंकने की मांग की है, तो देवा बाऊ के मंत्री भी इशारों इशारों में औरंगजेब का नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हैं। यानी रमजान में कुछ बड़ा होने वाला है। मोहल्ले में खड़ा हुआ हूं जहां पर आलमगीर औरंगजेब की कब्र है। क्या रमजान में ही औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलने वाला है? क्योंकि पिछले 24 घंटों में क्रूर बादशाह के खिलाफ यही मांग जोर पकड़ रही है। औरंगजेब अत्यंत क्रूर, हिंसक, दुष्ट शासक है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह था। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में उसकी कब्र है और इसी कब्र को हटाने की मांग शुरू हो गई है और इसका विरोध संभाजीनगर के मुसलमान कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं सामने मकबरा जो है मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर का साफ तौर पे आपको दिखाई दे सकता है। इंग्लिश में टॉम्ब कहा जाता है और उर्दू भाषा में उसको जो है मकबरा यहाँ पर कहा जाता है। और इसी को लेकर बात हो रही है। जो लगातार आप सियासी बयान आप सुनते हैं, आप लोग देखते हैं, आप कई बार आप देखते हैं, चाहे वो नवनीत राणा हो, चाहे वो नीतीश राणे हों। शिवाजी महाराज थे, वो उनके दौर के बादशाह थे। उन्होंने भी जो भी किया इन्होंने भी किया है। इसमें ये सब भड़का के नीचे जो लेवल के लोग हैं उनको क्यों परेशान करते? हिंदू सेना ने औरंगजेब को क्रूर शासक घोषित करने की मांग रखी है और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है। उनकी डिमांड है कि औरंगजेब की कब्र को खोदकर अरब सागर में डाल दिया जाए। औरंगजेब को क्रूर शासक घोषित किया जाए और नंबर 2, औरंगजेब की महाराष्ट्र में जहां कब्र बनी है उस कब्र को खोदा जाए। यदि उसके अवशेष हैं तो उन अवशेषों को अरब महासागर में बहा दिया जाए और वहां पर गरीबों के लिए स्कूल, कॉलेज या कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए। औरंगजेब ने सनातन पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ा, इसलिए संत समाज भी उसके खिलाफ है। तुलसीपीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भी औरंगजेब को क्रूर और हिंसक बताते हुए उसकी कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग का समर्थन किया है। औरंगजेब अत्यंत क्रूर, हिंसक, दुष्ट शासक था और हजारों निर्दोष लोगों की हत्या उसने की। हजारों जनेऊ तोड़वाए, हजारों ब्राह्मणों के गले काटे, पूरे राष्ट्र को तहस-नहस कर डाला। औरंगजेब की कब्र तब चर्चा में आई जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया। हंगामा हुआ तो आजमी ने माफी मांग ली, पर इसके बाद महाराष्ट्र के मंत्री ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने के संकेत दिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि देवाभाव ने इस पर फैसला कर लिया है? जब कोई भी गढ़ किल्लों के ऊपर जब कोई कार्रवाई हुई है तभी आपको बताया गया है क्या सुबह 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई है। तो इसी तरीके से एक बार सुबह सुप्रभात या तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी। जो औरंगजेब की तारीफ करेगा उसे कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे। देखो, पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने धर्म की तारीफ करो और हम अपने धर्म पर कुछ ना बोले। हम भी बोलेंगे और हम गर्व के साथ बोलेंगे कि महाराणा प्रताप कल भी महान थे, महाराणा प्रताप आज भी महान हैं, कल भी अकबर लुटेरा था। संभाजीनगर में कई मुसलमान औरंगजेब को ग्रेट मुगल मानते हैं, महान बताकर उसका गुणगान कर रहे हैं। पर इसी औरंगजेब पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आरोप कई बार लग चुके हैं। तो क्या मुसलमान इसी वजह से औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं? अपनी अपनी सोच है, किसको क्या कुछ बोल सकते हैं। हिंदुस्तान है तो डेडू सेकुलर मुल्क है, जो अपनी सोच बोल सकता है, उसमें क्या है कुछ। ये लोग यहाँ रहते हैं, बात करेंगे। अब उसमें विश्वास है तभी लोग आ रहे हैं, विश्वास नहीं है तो कैसे फिर आएंगे। और ये जो बयानबाजी होती है उसमें भी क्या बोलेंगे, वो तो सब सियासत का बयानबाजी। औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग रमजान के पहले ही उठ चुकी है। तो क्या रमजान के दौरान ही क्रूर बादशाह की कब्र खोदी जाएगी? क्या यह संभव है कि अचानक ही किसी दिन संभाजीनगर में देवाभाव का बुलडोजर गरजता दिखाई दे? अंकुर त्यागी, जी मीडिया, संभाजीनगर।